नमस्कार दोस्तों, कमल पिट बिट चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी मस्त होंगे। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। बहुत सारे फार्मर्स मुझसे पूछते हैं, सर इस चीज़ का क्या मतलब है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन इस वीडियो को प्रारंभ करने के पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा हर वीडियो में करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जो पहला शब्द है जो इंग्लिश में हमेशा मैं यूज करता हूं वो है लैक्टेशन यील्ड। दोस्तों, एक ब्यात में कितना दूध प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं लैक्टेशन यील्ड। और लैक्टेशन यील्ड एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग दूध के लिए काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आप मेहनत करते हैं अल्टीमेटली वो उसका आपको परिणाम के रूप में आपको दूध मिलता है। और दूध के रूप में ही आपको जो मुनाफा वहीं से मिलता है। इसलिए लैक्टेशन यील्ड का बहुत ज़्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंस हो जाती है। और जो दूध की जो प्राप्ति है उसकी मात्रा एक्चुअली कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली है नंबर ऑफ काविंग, वो कौन सा उसका ब्यात है उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात ये है कि आप किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से उसकी फीडिंग करते हैं, किस तरीके से आप उस एनिमल को रखते हैं, उसका कंफर्ट लेवल क्या है। तो लैक्टेशन यील्ड मतलब जो एक ब्यात में जो दूध जो प्राप्त होता है उसको हम लैक्टेशन यील्ड बोलते हैं। और ये जो यील्ड है या दूध की जो प्राप्ति है ये एक्चुअली प्रत्येक जो काविंग होती है या जो ब्यात होती है वो उसमें 30 से 40% तक बढ़ती जाती है। मतलब पहली ब्यात में जो दूध मिला है उससे 30% से 40% तक आपको सेकेंड लैक्टेशन में या दूसरे ब्यात में ज़्यादा मिलेगी। उससे 30% आपको तीसरे ब्यात में, चौथे ब्यात में और हो सकता है पांचवें ब्यात तक। लेकिन उसके बाद वो जो एनिमल है उसका परफॉर्मेंस गिरने लगता है और लैक्टेशन यील्ड उसकी गिरती जाती है, या जो एक ब्यात में जो दूध मिलता है वो कम होते जाता है। मतलब जो पहले ब्यात में कम होगा, दूसरे में बढ़ेगा, तीसरे में चांसेस होते हैं, चौथे में चांसेस होते हैं। इवन कई बार अगर एनिमल बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है तो पांचवें ब्यात तक उसका दूध बढ़ता जाता है। लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे वो डिक्लाइन करने लग जाता है, गिरने लग जाता है। और वहां पे आप देखेंगे कि आपको जो फीडिंग के तुलना में जो रिटर्न है वो कम होने लग जाते हैं। दोस्तों, इसलिए हम बोलते हैं कि आप पहली ब्यात का पशु खरीदें। पहली ब्यात में, वो भी पहले महीने में, जनने के पहले महीने में आप परचेज करें। तो ये था लैक्टेशन यील्ड। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी जो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, जो टर्म मैं यूज़ करता हूँ वो है परसिस्टेंसी ऑफ मिल्क यील्ड। परसिस्टेंसी ऑफ मिल्क यील्ड मतलब जो मिल्क है एक बार वो पीक पे, ऊंचाई पे जाने के बाद कितने दिन तक वो ऊंचाई पर बना रहता है पशु अपने मिल्क प्रोडक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊंचाई पर तो वो चला गया, आप देखते होंगे जो भी पशु जनता है या खावे के बाद उसकी जो पीक है या जो ऊंचाई है वो 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में मिल जाती है। मतलब 15 से 30 दिन के अंदर वो अपनी पीक पर पहुंच जाता है। उसके बाद वो कितने दिन तक वो पीक या ऊंचाई को सस्टेन कर पाता है या उसको मेंटेन कर पाता है उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंसी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हमसे जो फार्मर मिलते हैं वो बोलते हैं सर मेरी गाय ने 20 लीटर दूध दिया या 30 लीटर दूध दिया। तो वो कई बार वो मिसलीडिंग एक्चुअली वो फिगर होता है, हमें भ्रम में डालने वाला फिगर होता है कि 20 लीटर तक तो गया, 30 लीटर तक तो गया, वो ऊंचाई थी उसकी, लेकिन वो कितने दिन तक उसने 20 लीटर या 30 लीटर दूध दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को हम परसिस्टेंसी बोलते हैं। अगर वो ज्यादा दिन तक अगर वो पीक पे बना रहता है, ऊंचाई पे बना रहता है, उस एनिमल को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो सपोज कोई एक ऐसा पशु है आपके पास जो दूध 25 लीटर तक दे गया, लेकिन वो 2 3 दिन 5 दिन बाद ही वो नीचे गिर के 15 लीटर पर आ गया, 10 लीटर पर आ गया और बहुत तेजी से वो नीचे गिरता चला गया। ऐसा कई बार होता है, मेरे पास कई सारे फोन आते हैं, कई सारे लोगों से मेरी बात होती है। और एक तरफ एक पशु है जिसका पीक तो कम है, वो पीक हो सकता है उसकी 15 लीटर हो सकता है 20 लीटर हो, लेकिन उसने पूरे 1 महीने या 30 दिन या 45 दिन, कई बार 60 दिन उस पीक को सस्टेन किया। मतलब वो 20 लीटर दूध वो 60 दिन तक या 50 दिन तक वो देता रहा। तो हम उस एनिमल को ज़्यादा बेटर मानेंगे, ना कि वो 25 लीटर से एकदम से 15 लीटर, 20 लीटर और 10 लीटर पर आ जाए जल्दी से। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक्चुअली। आप देखिए
जो अधिकतम जो दूध है वो आपको 90 दिन के अंदर उस पशु से मिल जाता है। जनने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर आपको वो पशु दूध दे देता है। और हमारा सभी जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या इस फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि जल्दी से वो पीक पर जाए और ज्यादा दिन तक उस पर टिका रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंसी, मतलब टिके रहना। हम किसी भी फील्ड में जब काम करते हैं तो परसिस्टेंसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप कितने समय तक टिके रहते हैं। अगर वो एनिमल ज़्यादा ऊंचे पर जल्दी पहुंचता है और ज़्यादा दिनों तक टिका रहता है, मतलब वो बहुत अच्छा है। तो आप हमेशा जब भी आप एनिमल को सिलेक्ट करते हैं या उसको जब आप उसका चुनाव करते हैं तो उसकी परसिस्टेंसी के बारे में जरूर पूछिए। केवल दूध के बारे में नहीं कि कितना इसने अधिकतम दूध कितना दिया है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अधिकतम दूध के साथ साथ उससे पूछिए कितने समय तक उस अधिकतम दूध पर टिका रहा है। उसके बाद जो तीसरा मेरा जो एक टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो है इंटर काविंग पीरियड। इंटर काविंग पीरियड का मतलब होता है दो ब्यात का अंतर। दो ब्यात का अंतर कितना होना चाहिए? दोस्तों ये कहा जाता है अगर आपको डेयरी फार्मिंग में सफल होना है तो हर साल एक बच्चा उसको होना चाहिए। अगर हर साल काविंग होगी उस पशु की, स्पेशली गाय में हर साल, और जो भैंस है उसमें कम से कम 15 महीने के या ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने के अंदर आपको एक बच्चा मिलना बहुत अति आवश्यक है। तभी आप अपने खर्चे को मेंटेन कर पाएंगे। तो 12 महीने से 15 महीने का ये टाइम पीरियड होना चाहिए, इंटर काविंग पीरियड। आप याद रखिए कि जब काविंग होगी हर साल तो हर साल आपको दूध मिलेगा। अगर ये इंटर काविंग पीरियड बढ़ता है, जो दो ब्यात का अंतर अगर बढ़ता है तो आपको वहां पे उसकी काविंग कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ काविंग कम होंगी, और नंबर ऑफ काविंग जब कम होंगी तो मिल्क का प्रोडक्शन कम मिलेगा और आप ओवरऑल देखेंगे कि आपका जो मुनाफा है वो भी कम होता चला जाएगा। तो हमारे प्रयास यही होते हैं कि इंटर काविंग पीरियड है उसको हर साल बच्चा या 365 दिन से ज्यादा ना बढ़ने दें गाय में, और 15 महीने से ज्यादा ना बढ़ने दें वो बफेलो में। उसके बाद जो एक एक और टर्म मैं यूज करता हूँ, आपने हर जगह सुना होगा, वो है सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड का मतलब होता है जब आपकी गाय जनती है, मतलब काविंग की डेट से लेकर वो जब गाभिन होने तक का जो समय है उसको हम सर्विस पीरियड बोलते हैं। ये एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस दिन उसने बच्चा दिया है या काविंग की डेट है, वहां से लेकर जो उसका जो गाभिन जो होती है, सफलतापूर्वक आप गर्भाधान उसका करा लेते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो स्टैंडर्ड इसका तय किया गया है वो है 60 से 90 दिन। 60 से 90 दिन सर्विस पीरियड अगर है तो आपका एनिमल सही है, और अगर सर्विस पीरियड बढ़ता है तो आप समझिए आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर उससे कम रखते हैं तो पशु तैयार नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से जनने के बाद। तो जनने के बाद 60 दिन से 90 दिन के अंदर आपका पशु गाभिन हर हाल में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वहां से आपको हानि स्टार्ट हो जाती है। आपको जो अनावश्यक आपको टेंशन होगा, उसके बाद आपका जो पशु है आप हमेशा भ्रम में रहेंगे कि पता नहीं इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया या क्या कमी हो गई, या कुछ आपने इसको फीडिंग में कमी छोड़ दी है। उसके साथ साथ आप देखेंगे अगर सर्विस पीरियड बढ़ता है इसका मतलब उस एनिमल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो आपको दूध भी उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर एक जगह वो कुछ दिख रहा है ना प्रॉब्लम, तो आप ये मान के चलिए वो दूसरी जो रिजल्ट है उसको भी इफेक्ट करेगा। तो सर्विस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए कि जनने के 60 से 90 दिन के अंदर आपका पशु गाभिन होना आवश्यक है। नहीं होता है तो आप चेक करिए कि आपने या तो कोई ना कोई गलती आपने ड्राई पीरियड में की होगी या फीडिंग में की होगी, या कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्फेक्शन है। आप चेक कराइए डॉक्टर से तुरंत उसको कि डॉक्टर साहब ये मेरा पशु क्यों गाभिन नहीं हो रहा है। एआई ठीक से कराइए, उसकी हीट डिटेक्शन ठीक से करिए। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं एक्चुअली जो आपको बताते हैं कि आपको एक बार गंभीरता से आपने इस प्रॉब्लम को लेने की आवश्यकता है। दोस्तों ये छोटी छोटी सी बातें लेकिन हैं बहुत काम की। फिर से रिक्वेस्ट कि इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूँ सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपके काम की। जय हिंद दोस्तों।